तो स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 10वीं और 12वीं दोनों की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में शुरू होने जा रही हैं। 5 तारीख से ये परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, जिसकी तैयारियां सरकार ने कर ली हैं। इस बार कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। क्या परिवर्तन रहेगा इस बार पिछले वर्षों की तुलना में, वो युवा शिक्षा रोजगार पेज पर, दैनिक भास्कर के इस पेज पर एक आर्टिकल आई है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस बार क्या क्या परिवर्तन होने जा रहा है। तो सबसे पहले हेडिंग में आप देख सकते हैं 10वीं 12वीं 3866 परीक्षा केंद्रों के लिए 16,000 रिजर्व केंद्राध्यक्ष ऐप से रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। जी हाँ, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने और गोपनीयता कायम रखने के लिए व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। इसके तहत अब 20% केंद्राध्यक्ष रिजर्व रखे जाएंगे। अगर किसी परीक्षा केंद्र से केंद्राध्यक्ष किसी कारण से हटते हैं तो इस रिजर्व में से किस केंद्राध्यक्ष बनाए जाएंगे, अन्य किसी को केंद्राध्यक्ष नहीं बनाया जा सकेगा। इस बार परीक्षाएं 3866 परीक्षा केंद्रों पर होंगी। इस तरह से करीब 750 केंद्राध्यक्ष रिजर्व में रहेंगे। यही व्यवस्था सहायक केंद्राध्यक्ष के लिए भी रहेगी। लगभग 1600 का स्टाफ रिजर्व में रहेगा। खास बात यह है कि अगर केंद्राध्यक्ष बदले भी जाएंगे तो भी इसकी जानकारी कलेक्टर को देनी होगी और रिकॉर्ड रखना होगा। और साथ ही जो और कुछ परिवर्तन होना है, जहां नेटवर्क नहीं है वहां पर ऑफलाइन रिपोर्टिंग की जाएगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग की व्यवस्था इस बार की गई है। परीक्षा में तैनात स्टाफ की मॉनिटरिंग मंडल द्वारा तैयार करवाए गए मोबाइल ऐप से की जाएगी। जी हाँ, इस बार एक मोबाइल ऐप तैयार करवाया गया है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। इसमें जियो टैगिंग और टाइम स्टेपिंग रहेगी और संबंधितों को अपना फ़ोटो लोड करना होगा। जिस जगह ड्यूटी लगाई गई है वहीं से तय समय पर उपस्थिति लगानी होगी। इसके बाद मोबाइल जमा हो जाएंगे। परीक्षा केंद्र में किसी को मोबाइल रखने की अनुमति नहीं होगी। जिन परीक्षा केंद्रों पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहाँ भी ऑफलाइन रिपोर्टिंग करना होगा। जब नेटवर्क मिलेगा तो यह अपडेट हो जाएगा। खास बात है कि संबंधित कर्मचारी के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति इसका एक्सेस नहीं कर सकेगा। बॉक्स में पेपर आएंगे। जो और एक इम्पॉर्टेंट परिवर्तन है वो ये है कि पेपर बॉक्स में आएंगे। इस बार थाने से बॉक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बार थाने से बॉक्स में पेपर आएंगे। यह पेपर लिफाफे में 10 और 20 की संख्या में रहेंगे। पूरा बॉक्स थाने से केंद्र पर लाया जाएगा और उसके बाद केंद्र में खोला जाएगा। इसके बाद पेपर के लिफाफे सीधे परीक्षा कक्ष में खुलेंगे। पहले लिफाफे से पेपर निकलकर सीधे परीक्षा में संबंधितों को बांट देते थे। तो हर बार क्या होता था कि जो परीक्षा के पेपर होते थे वो लिफाफे पहले ही खुल जाते थे परीक्षा कक्ष में जाने से पहले ही। इस बार ऐसा नहीं होगा। बच्चों के सामने जहां परीक्षा कक्ष में बच्चे बैठे हुए हैं सीधे वहां पर लिफाफे खुलेंगे। उससे पहले लिफाफे खुलेंगे ही नहीं। बंद लिफाफा ही परीक्षा के कक्ष में खुलेगा। ये एक नया परिवर्तन है। पहले क्या होता था, पहले ही खुल जाता था तो कई बार पेपर लीक होता था, उसमें टीचर्स शामिल होते थे। और दूसरा, केंद्राध्यक्ष खुद जाएंगे, थाने से पेपर लेके आएंगे। थाने में पेपर रहेगा, उसे एक बार पहले भी थाने में जाकर देख लेना है कि कितना टाइम लगेगा। उसी हिसाब से मॉनिटरिंग की जाएगी। अधिक समय अगर लगता है तो उसका अलर्ट भी संबंधित अधिकारियों तक पहुंच सकेगा। तो थाने में वो जो बॉक्स रहेगा पेपर का, वहाँ उस बॉक्स को लाने की जिम्मेदारी केंद्राध्यक्ष की होगी। वो बॉक्स बंद ही रहेगा। बंद बॉक्स को लेकर आएंगे स्कूल तक। और 15 जनवरी तक सभी केंद्राध्यक्षों की भी नियुक्ति कर दी जाएगी, ऐसा बताया गया है। और स्टाफ के नाम, नंबर, मोबाइल सब कुछ रजिस्टर्ड होगा। जिनका डेटा रहेगा वही एक्सेस कर सकेंगे। रियल टाइम रिपोर्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही स्थितियों में लेते रहेंगे। और मोबाइल फ़ोन टीचर्स के जमा हो जाएंगे। एक बार वो अपना डाटा अपलोड कर देंगे तो उसके बाद मोबाइल फ़ोन भी जमा हो जाएंगे। तो इस तरह से ये तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। अब देखना होगा कि ये तैयारियां काम आती हैं या नहीं। क्या इस बार, जो कि पिछले बार बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर पेपर लीक का मामला सामने आ रहा था, तो क्या इस बार पेपर लीक रुक पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। उम्मीद है आपका प्यार लाइक्स के रूप में ज़रूर मिलेगा।